देखिए क्वेश्चन नंबर 24. TQM Limited makes engines for motor cars for its parent company and for two other motor car manufacturers. On 31st December, the company has sufficient work order for January and one further order for 21,000 engines. बोला है 31st December के दिन तक कंपनी के पास में जो ऑर्डर्स हैं, दे हैव सफिशिएंट ऑर्डर्स फॉर जनवरी पे पूरा वो काम कर सकते हैं. उसके अलावा सिर्फ 21,000 इंजन्स का एक एडिशनल ऑर्डर है. ड्यू टू रिसेशन इन द कंपनी, नो फर्दर ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड अंटिल मे, when it is hoped economic prospects for the motor cars industry will improve. There is recession in the entire motor car industry, जिसकी वजह से the company is not hoping for any further orders till May तक उसके पास सिर्फ इतना ही काम है कि जनवरी का काम खत्म करो और उसके बाद केवल 21,000 आप बना के दो इंजन्स. बाकी का जो भी बिजनेस आएगा वो दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मे ओनली. Recently, the factory has been working at only 75% of full capacity and the order for 21,000 engines represents about 1 month production at this level of activity. कंपनी 75% लेवल ऑफ एक्टिविटी पर काम कर रही है और ये जो आपको ऑर्डर दिया है 21,000 यूनिट्स का, 21,000 इंजन्स का, बोला गया है दैट 21,000 इंजन इज नथिंग बट 75% ऑफ 1 मंथ्स कैपेसिटी. It represents about 1 month production at this level of activity. अगर हम 75% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो 21,000 इंजन्स तक हम बना सकते हैं. मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही महीने का 75% कैपेसिटी जितना ऑर्डर है, जनवरी का है. उसके अलावा सिर्फ एक महीने की 75% कैपेसिटी के जितना ऑर्डर हमारे पास है. The board of directors are currently considering the following two options. They have the two options. First, complete the order in February and close the factory in March and April. जो एक ही महीने का ऑर्डर है आपके पास 75% कैपेसिटी जितना, फरवरी में बना दो. जनवरी का काम तो करो ही, फरवरी में वो 21,000 यूनिट्स भी बना दो. मार्च और अप्रैल में शट डाउन योर फैक्ट्री बंद कर दो और operate at 25% of full capacity for each of the 3 months of February, March and April. अब बोला है जनवरी का तो अगेन एज इट इज आप करो, जनवरी जितना जो काम है वो तो जनवरी में करो. बाकी का जो 21,000 यूनिट्स का आपके पास ऑर्डर पेंडिंग है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट वंस इन अ मंथ, आप उसको 3 महीने में डिवाइड कर दो. 25%, 25%, 25%. तीनों महीने में आप 25% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट करो. सो टोटल आप 75% कैपेसिटी जितना बना लोगे. ओके, अप्रैल तक ही हमें काम चलाना है. उसके बाद मई से तो देयर आर चांसेस कि थिंग्स विल इम्प्रूव. सिर्फ अप्रैल तक का हमें सोचना है अभी. द कॉस्ट पर मंथ एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज आर एज फॉलोज. 75% कैपेसिटी लेवल या 25% कैपेसिटी लेवल या फिर आइडल कैपेसिटी, खाली पड़ा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है. तीनों केसेस में क्या क्या कॉस्ट लगेंगे पर मंथ. दीज आर कॉस्ट पर मंथ. एक महीने में क्या क्या कॉस्ट होंगे. दी कॉस्ट आर गिवन. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वी हैव रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर एक्सपेंसेस. Office overheads में we have staff salaries and other overheads. Other information is as follows. Material cost and labor cost will not be incurred where there is no production. Production अगर नहीं होगा, मतलब idle है अगर आपका प्लांट, तो उसपे कोई मटीरियल लेबर कॉस्ट नहीं लगेगा. तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में दिया भी नहीं है मटीरियल लेबर कॉस्ट उसपे. On the reopening of the factory, one-time cost of training and engagement of new personnel would be 65,800 and overhauling cost of plant would be 14,000. अगर आप प्लांट बंद करने के बारे में सोचते हो तो ये पॉइंट एप्लीकेबल है फर्स्ट वाले ऑप्शन में. सेकेंड ऑप्शन में तो हम प्लांट बंद कर ही नहीं रहे, 25% कैपेसिटी पर उसे तीनों महीने में चला रहे. फर्स्ट ऑप्शन में हम बोल रहे हैं कि पहले महीने में आप 75% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर लो, बाकी के 2 महीने में आप प्लांट बंद कर दो.
अगर प्लांट बंद करने की हम बात करते हैं तब आपको क्या क्या कॉस्ट लगेंगे, तो दोबारा जब आप प्लांट ओपन करोगे, रीओपनिंग इन मई, जब दोबारा से ओपन होगा, नए आपको एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग वगैरह करानी पड़ेगी, उसमें कॉस्ट लगेगा 65,800। उसके अलावा प्लांट जो 2 महीने तक बंद रहा उसको ओवरऑल कराने का कॉस्ट लगेगा 14,000। दिस इज द कॉस्ट विच विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन 1। पेरेंट कंपनी कैन परचेज इंजन फ्रॉम ओपन मार्केट एट रीजनेबल प्राइसेस। जो पेरेंट कंपनी को हम सप्लाई करते हैं वो बाहर से भी खरीद सकता है। रिक्वायर्ड to express your opinion along with calculations as to whether the plant should be shut down during the month of March and April or operate at 25% of full capacity for the 3 months। आपको दोनों ऑप्शंस के बीच में सिलेक्शन करने के लिए बोला गया है। क्या पहले ही महीने में फरवरी में ही पूरा प्रोडक्शन करके और मार्च अप्रैल में हमें फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए, या फिर तीनों महीने फरवरी मार्च और अप्रैल तीनों मंथ्स में हमें इक्वल 25% का ऑपरेशन करना चाहिए। सेकेंड, टू लिस्ट एंड कमेंट ऑन कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट फैक्टर्स विच माइट बी रेलिवेंट टू द डिस्कशन। आप ये जो पहले वाले पॉइंट में डिस्कस कर रहे हो या सिलेक्शन कर रहे हो, इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स आपके लिए रेलिवेंट है, वेदर दे इन्वॉल्व कॉस्ट और दे आर नॉन कॉस्ट फैक्टर्स, आपको सारे लिस्ट आउट करने हैं। तो सेकेंड इज द थ्योरी पॉइंट। जो भी आप कॉस्ट फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हो, नॉन कॉस्ट फैक्टर्स, कॉस्ट फैक्टर्स तो हमें दिए हुए हैं, व्हाट ऑल कॉस्ट वी आर इनकरिंग, वो सारे हो जाएंगे। नॉन कॉस्ट फैक्टर्स विल बी, आप जो टाइम बंद करोगे फैक्ट्री को उस टाइम का द वी कैन से वेयर एंड टेयर इन द प्लांट मशीनरी, देन वी माइट लूज आउट आवर गुड एम्प्लॉइज, क्योंकि हम शट डाउन कर रहे हैं 2 महीने, तो हो सकता है हमें एम्प्लॉइज को टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। सैलरी हम नहीं दे रहे हैं, आइडल अगर है प्लांट तो दैट मीन्स हम टर्मिनेट कर रहे हैं कुछ एम्प्लॉइज को। टर्मिनेट करेंगे तो हो सकता है कि हमें उस कैटेगरी के ट्रेंड एम्प्लॉइज दोबारा से नहीं मिले, जो हमारे पास ऑलरेडी थे वर्कफोर्स, वो हम छोड़ देंगे। देन सप्लायर्स के साथ हमारे रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन टच विद इन 2 months। 2 महीने में हमने कोई परचेजेस नहीं किया, तो सप्लायर्स के साथ भी रिलेशंस खराब होने के चांसेस हैं। लाइक दैट आप जो कुछ भी सोच सकते हो, 5-6 पॉइंट्स जो भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, वेदर दे इन्वॉल्व कॉस्ट और दे डू नॉट, वो सब आपको लिस्ट आउट करना है। ओके, द मेन पॉइंट इज फर्स्ट वाला, वेयर वी हैव टू डू द सिलेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन या सेकेंड ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है विच ऑप्शन वी शुड गो फॉर। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 के हिसाब से 75% कैपेसिटी इन फरवरी, हम फरवरी में 75% कैपेसिटी पर ऑपरेट करें एंड शटडाउन इन मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल में हम बिजनेस बंद कर दें। दोनों में अलग अलग कॉस्ट लग रहा है। 75% कैपेसिटी पर ऑपरेट करोगे कॉस्ट कुछ और लगेगा, शट डाउन कर दोगे तो आइडल कैपेसिटी वाले कॉस्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन से 25% कैपेसिटी पर आप ऑपरेट करते रहो इन फरवरी, मार्च एज वेल एज अप्रैल, तीनों महीने में आप 25% कैपेसिटी पर ही ऑपरेट करते रहो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे फरवरी में कितना कॉस्ट लग रहा है एट 75% कैपेसिटी, मार्च अप्रैल में कितना कॉस्ट लग रहा है एट आइडल कैपेसिटी, उन सबको हम क्लब कर देंगे, वील गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में हम देखेंगे हर एक महीने में 25% कैपेसिटी पर ही ऑपरेशन हो रहा है, तो 25% वाले कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ सेकेंड ऑप्शन। उन दोनों में से कंपेयर करेंगे, विच एवर विल बी लेस वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन। कॉस्ट हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 75% कैपेसिटी पर अगर ऑपरेट करते हो तो एवरी मंथ यू विल बी इनकरिंग
5,25,000 रुपीज। अगर 0 कैपेसिटी पर आप हो, आपने शट डाउन कर दिया, तो मटेरियल कुछ भी नहीं लगेगा, we'll have this nil। अगर 25% कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हो तो आपका एक महीने में कॉस्ट लग रहा है 1,75,000, तो 3 महीने में कितना लगेगा? 4 लाख 5,25,000। This will be the material cost which you shall be incurring. Similarly, labor, February में 75% पे ऑपरेट करेंगे, लेबर कॉस्ट विल बी 5,23,600। मार्च अप्रैल में कुछ भी नहीं करेंगे, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। फेब्रवरी मार्च अप्रैल तीनों में अगर 25% पे ऑपरेट करेंगे, कॉस्ट हो जाएगा 173,250 इंटू 3, 519,750। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड में पहले हमें दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल फरवरी में 75% कैपेसिटी पे लगेगा 8400, जब शट डाउन कर देंगे तब लग रहा है 4900, और 2 महीने के लिए हमने प्लांट शट किया हुआ है, तो दैट मीन्स द कॉस्ट विल बी 4900 इंटू 2, 9800। अगर 25% पे ऑपरेट करते हैं तो 4900 ही लगेगा। फॉर 3 मंथ्स 14,700। इनडायरेक्ट लेबर अगेन फरवरी का पहले लगेगा 101,500, मार्च अप्रैल का कुछ भी नहीं लगेगा, फरवरी मार्च अप्रैल तीनों में लगेगा 59,500 इंटू 3, 178,500। सिर्फ ऐसे ही करना है आपको सारे कॉस्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, $28,000 nil and 28,000 into 3, 84,000। Other expenses 52,500, 26,600 into 2, 53,200, and 34,300 into 3, 102,900। Office overheads, salaries 1,48,400, 67,550 into 2, 1,35,100, 98,000 into 3, 2,94,000। Other overheads 28,000, 11,200 into 2, 22,400, and 19,950 into 3, 59,850। ये हो गए हमारे मंथली कॉस्ट। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 में टोटल कॉस्ट कितने, अच्छा पहले इनका टोटल निकाल लो, उसके बाद फिर आगे करते हैं।
2,20,500. $1,778,700. Fifteen, 14, 15, 400. These are the total cost. फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये कॉस्ट भी लग रहा है, ये भी लग रहा है. दिस इज फॉर फेब्रुअरी, दिस इज फॉर मार्च एंड अप्रैल. मतलब टोटल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन विल बी 1635,900. एंड सेकेंड ऑप्शन ये तीनों मंथ्स का टोटल ही है, फेब्रुअरी मार्च एंड अप्रैल का. इसके अलावा एक कॉस्ट या दो कॉस्ट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिए हुए हैं. रीओपनिंग ऑफ प्लांट के कॉस्ट. जब प्लांट दोबारा से आप ओपन करोगे, जब प्लांट दोबारा से ओपन करना है तो फर्स्ट ऑप्शन में ही वो एप्लीकेबल होगा. सेकेंड ऑप्शन में तो प्लांट हमने बंद ही नहीं किया, रीओपनिंग का क्वेश्चन ही नहीं है. फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2 महीने के लिए हमने प्लांट बंद किया था, तो अब हमें रीओपनिंग के कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे. कॉस्ट ऑफ रीओपनिंग, we have employees cost and we have overhauling cost. Employees cost is 65,800 and overhauling cost will be 14,000. मतलब टोटल कॉस्ट हमें ऑप्शन 1 में कितने लगेंगे? $17,15,700. फर्स्ट ऑप्शन के टोटल कॉस्ट था 17,15,700. सेकेंड ऑप्शन में टोटल कॉस्ट लग रहा है 17,78,700. विच वन शुड बी सिलेक्टेड? फर्स्ट ऑप्शन. हमें पूरा प्रोडक्शन, इसका मतलब फरवरी में करके मार्च और अप्रैल में ऑपरेशंस बंद कर देना चाहिए. एनी डाउट्स? सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिस्ट आउट कर लोगे. राइट दिस. उसके बाद टेक अ ब्रेक, देन वील कंटिन्यू. Read question number 25.